क्या आप जानते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अमल भी है जो निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को भी गुनाह की अंधी खाई में ढकेल देता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जिस पर इस्लाम ने इंतहाई सख्त हुक्म दिया है और जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी अजियत का बाइस बनता है बल्कि अल्लाह की नाराजगी, लानत और अजाब को दावत देता है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि न सिर्फ आप खुद इस गुनाह से बचें बल्कि दूसरों को भी इससे रोक सकें। इस्लाम एक फितरी और पाकीज़ा दीन है। इसने शौहर और बीवी के ताल्लुकात को इज्जत, मोहब्बत, सुकून और पाकीज़गी का नमूना बनाया है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस रिश्ते को हैवानी ख्वाहिशात का खिलौना बना देते हैं और गैर फितरी तरीकों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक गुनाह है औरत की पिछली शर्मगाह में मुबाशरत करना। जी हाँ, ये अमल इस्लाम में कतई तौर पर हराम है बल्कि कबीरा गुनाह है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत भेजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत फरमाता है उस शख्स पर जो औरत के पिछले रास्ते में जमा करे। अबू दाऊद, तिर्मिजी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हैज की हालत में बीवी से मुबाशरत की या पिछली शर्मगाह में या काहिन के पास गया तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान का इनकार किया। सुनन अबी दाऊद। ये अल्फाज सख्त तरीन तनबीह हैं। गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स गोया कुरान का इनकार करने वाला बन जाता है। क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और वो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों या लौंडियों के, उन पर कोई मलामत नहीं। सूरह मोमिनून 5 से 6। इस आयत में शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है और बीवी के साथ फितरी तौर पर मुबाशरत को जायज करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने किसी भी मकाम पर गैर फितरी तरीके को जायज नहीं कहा। कुछ शौहर अपनी बीवियों को जबरदस्ती मजबूर करते हैं कि वो इस अमल की इजाजत दें, और अगर औरत इनकार करे तो तलाक की धमकी दी जाती है। कभी उन्हें झूठ बोलकर ये यकीन दिलाया जाता है कि इस्लाम में शौहर को हर तरीके से मुबाशरत की इजाजत है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम में सिर्फ फितरी और जायज तरीके से मुबाशरत की इजाजत है। उलमा कराम का इजमा है कि बीवी की पिछली शर्मगाह में मुबाशरत हराम है, चाहे दोनों मियाँ बीवी इस पर राजी भी हों। ये जगह अल्लाह ताला ने गंदगी के इखराज के लिए बनाई है, न कि मुबाशरत के लिए। ये अमल न सिर्फ औरत के जिस्म को नुकसान देता है बल्कि उसके जज्बात और हया को भी मजरूह करता है। औरत की फितरत में शहवत की तस्कीन फर्ज के जरिए मुमकिन है, न कि दुबुर के जरिए। इस अमल के कई नुकसानात हैं। वे औरत को शदीद तकलीफ और जख्म हो सकते हैं। 2, इससे कोई नस्ल पैदा नहीं हो सकती और मुबाशरत का असल मकसद फौत हो जाता है। 3, मर्द को भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता क्योंकि पिछली शर्मगाह में वो साख्त नहीं है जो फर्ज में है। 4, जिस्मानी बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये गुनाह आम हो जाता है तो लोगों की फितरत बिगड़ जाती है, फिर वो हैवानी सतह से भी गिरकर बदतर रवैये इख्तियार कर लेते हैं। ये अमल अल्लाह ताला की नाराजगी, लानत और अजाब का सबब है। ये काम दिल से हया खत्म कर देता है। जब दिल से हया चली जाए तो फिर इंसान गुनाह को अच्छा और नेकी को बुरा समझने लगता है। ऐसा शख्स अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है, और जब रब की रहमत दूर हो जाए तो जिंदगी में खैर, सुकून और कामयाबी बाकी नहीं रहती। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप या कोई और इस गुनाह में मुब्तिला है तो फौरन तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें और आइंदा के लिए खुद को और दूसरों को भी बचाएं। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुआशरे को इन गुनाहों से बचाया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस्लामी और इस्लाही वीडियोस बर वक्त मिल सकें।